हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम सिंह आपका इस ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग अपने क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन चैप्टर आपका जो सोल्यूशन आपके पास यूनिट सेकंड सोल्यूशन है, हमें समझना है कि सोल्यूशन क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या होता है, क्यों, किसे, कैसे आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। सोल्यूशन के बारे में जो हमको यहाँ पर पढ़ना है, आज तक जो आप सोल्यूशन को जानते हैं, आज यहाँ से जो सोल्यूशन हमको स्टार्ट करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे समझते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल समझिएगा कि अगर हमारे पास हम मैटर की बात करें, क्लियरली ध्यान से देखिएगा, मैटर की बात करें तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मैटर के दो पॉसिबल क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को क्या बोलते हैं, या ऐसे कह लीजिए, एक को आप बोलते हो प्योर, एक को क्या बोलते हो प्योर, और दूसरे को क्या बोलते हो, मिक्सचर बोलते हो। तो आपके पास एक प्योर हो गया और एक क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को अगर हम कहें तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं होमोजीनियस, एक को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं, और एक को कैसा बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब देखिए होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेज में होते हो। एक ही फेज का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप अलग अलग बाइफर्केट ना कर पाओ, वो एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स हो कि आप उसको डिफरेंट नहीं कर सकते, मिक्स प्रॉपर्ली एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं कौन सा, होमोजीनियस बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, दो डिफरेंट फेजेस होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो अगर सेम फेजेस में होते हैं तो होमोजीनियस, और अगर डिफरेंट फेजेस में है हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर के अंदर NaCl यानी सॉल्ट को ऐड करते हो तो पहले वाटर का फेज अलग होगा, सॉल्ट का फेज अलग होगा, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फेज एकदम डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आप उसमें अब आपको दो फेजेस अलग अलग नहीं दिखाएंगे। सॉल्ट आपका सॉलिड था, वाटर आपका लिक्विड था, तो आपको सॉलिड और लिक्विड अलग अलग नहीं दिखेंगे, अब वो दोनों एक ही में मिक्स दिखाई देंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। और जब आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डिफरेंट दिखाई देते हो, अलग अलग दिखाई देंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस को सॉल्यूशन नहीं कहते। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा चीजों का कैसा मिक्सचर लो, होमोजीनियस मिक्सचर लो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जहां पर सोल्यूट आपको अलग से दिखाई ना देता हो। सोल्यूट क्या होता हो, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो चुका हो और उसकी कोई अपनी अलग से आइडेंटिटी ना हो, कोई डिफरेंट पहचान ना हो, कोई अलग लुक ना हो, एक ही में प्रॉपर्ली मिक्स हो चुका हो, तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, जो होमोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी का नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अब ये टू या मोर कंपोनेंट क्या होते हैं, अब देखो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, एक सोल्यूट हो सकता है और एक क्या हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। अब यहां पर हम आपको पहले ये क्लियर करते चलते हैं, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। याद रखिएगा बेटा, ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में होता हो, ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में होता हो और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से लॉस कर चुका हो, यानी उसका फेज सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। सोल्यूट का फेज सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आपका सोल्यूट सॉलिड स्टेट में है तो उसका सॉलिड स्टेट दिखाई नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे सॉल्वेंट की क्या करेंगे, अगर सोल्यूट भी सॉल्वेंट के ही फेजेस में हो, नो प्रॉब्लम, हमें सॉल्वेंट का ही कलर दिखाई देना चाहिए, सोल्यूट का कलर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे,
सोल्यूट बोलेंगे, और अगर दोनों की आइडेंटिटी दिख रही है तो वो तो हो गया हेट्रोजीनियस, अगर एक की आइडेंटिटी दिख रही है होगा होमोजीनियस। अब उसमें जो अपना फिजिकल स्टेट लॉस कर चुका होगा, जो सोल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा? सोल्यूट कहलाएगा, और जिसका फेज बना हुआ होगा जो सोल्यूशन के अंदर दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। इस तरीके से सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाएंगे? सोल्यूशन बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो इसे हम सोल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास दो सोल्यूट हो जाते हैं, कितने सोल्यूट? दो सोल्यूट हो जाते हैं और एक सॉल्वेंट हो जाते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बाइनरी के बजाय क्या बोलते हैं? टर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर तीन सोल्यूट हो जाएं और एक सॉल्वेंट हो जाए तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं क्वाटर्नरी सोल्यूशन। क्वाटर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है उसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट होता है उसे टर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। तीन सोल्यूट एक सॉल्वेंट होता है तो क्वाटर्नरी सोल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटर्नरी सोल्यूशन। समझ में आ गया होगा? अरे यार अब ऐसे बताओ, तुम लोग बताओ, जैसे बाइनरी सोल्यूशन बोलना है तो पानी लिया, पानी में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। पानी और चीनी का मिक्सचर ले लिया, क्या बन गया? बाइनरी सोल्यूशन बन गया। अब अगर उसी पानी के और चीनी के अंदर थोड़ा सा आपने नमक भी मिला लिया, नमक, तो वो क्या हो गया? पानी, चीनी, नमक, यानी वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। अब ये क्या हो गया? टर्नरी सोल्यूशन हो गया। और अगर उसी में थोड़ा सा लेमन, नींबू निचोड़ दीजिए, शरबत बन के तैयार हो जाएगा पीने वाला। तो अब उसमें चार कंपोनेंट हो गए, शुगर, सॉल्ट, वाटर, लेमन, चार चीजें हो गई। इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन हो गया? क्वाटर्नरी सोल्यूशन हो गया। ध्यान रखिएगा यहां सब में सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, क्योंकि पूरा फेज आपको सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में ही दिखाई देने वाला है। तो आपका सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सोल्यूट में शुगर, सॉल्ट एंड लेमन, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सोल्यूट का काम करेंगे। तो इस तरीके से जब तीन कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ऐसे सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो? बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी सोल्यूशन नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। सोल्यूशन में कोई टेंशन ना लो यार, सोल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीजें तो होती हैं। जो लेस क्वांटिटी में होगा, जिसकी आइडेंटिटी लॉस कर जाएगी, वो सोल्यूट होगा। जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा, जिसकी आइडेंटिटी सोल्यूशन के अंदर बनी रहेगी, वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सोल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है। बाकी इसके नोट्स हम आपको सेंड करते रहेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, उसकी चिंता ना करिए। ये आप इतना समझ जाइए, सोल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी जब हम इतना समझ चुके हैं तो अब हमको दो चीजें होती हैं। हमें सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करना होता है कि सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन को हमको क्या करना है? मेजरमेंट करना है, पता करना है कि हमारे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। तो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी को पता करने की जो टेक्निक होती है उसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। अब ये दो टाइप का होता है, एक क्वालिटी बेस्ड होता है, एक क्वांटिटी बेस्ड होता है। तो एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम पहले क्वालिटेटिव समझाते हैं, फिर क्वांटिटेटिव समझाते हैं, तो इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग इनका कंसंट्रेशन निकालने का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। होता क्या है कंसंट्रेशन? तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी इसमें आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? कंसंट्रेशन। किसी भी सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में सोल्यूट की जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाता है? उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के दो टेक्निक्स होती हैं। नंबर एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव और नंबर दो को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो एक मान लेते हैं क्वालिटेटिव मेथड हो गया और एक कौन सा मेथड हो गया? क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। ठीक है, अब एक आपके पास क्वालिटेटिव मेथड हो गया और एक आपके पास कौन सा मेथड हो गया? क्वांटिटेटिव मेथड हो गया। इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के दो तरीके आ गए। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बेस्ड होता है बेटा। यहां पर हमको एग्जैक्ट सोल्यूट की क्वांटिटी नहीं पता होती, सोल्यूट कितने अमाउंट में एग्जैक्ट ये पता नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। और इस क्वालिटेटिव मेथड में हमारे पास एक आता है बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन। एक कैसा होता है? एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन होता है और एक कैसा होता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो आपके पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है और एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के दो तरीके हो गए, एक डाइल्यूट हो गया और एक क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, अब यहां नाम से लगता है जैसे कोई बोल दे डाइल्यूट है तो आप ये समझ जाएंगे कि सोल्यूट की क्वांटिटी कम प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूट है। अगर बोल दे कंसंट्रेटेड है तो आप कहेंगे सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा। व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is greater than the solvent is called concentrated and when less than the solvent is called dilute। जब आपके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम है, जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने चीनी को मिलाया, एक बात बताओ, एक स्पून चीनी मिलाओगे तो डाइल्यूट ही तो होगा, हल्का ही होगा ना। अब उसमें 2 दाने और मिला दो, अभी भी वो हल्का है। 2 4 10 दाने और मिला दो, अभी भी हल्का है। इसका मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी को अप एंड डाउन करने से उसके मेजरमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो कहलाता है डाइल्यूट कहलाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड क्या होगा? जब हमने मिलाया और क्वांटिटी क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड में क्वांटिटी ज्यादा होती है, डाइल्यूट में क्वांटिटी कम होती है। इससे सिर्फ हमें इतना ही समझ में आता है सोल्यूट कम है, सोल्यूट ज्यादा है। हमें यह नहीं समझ में आता कितना है कितना नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे आप चाय पीते हो, चाय को कहोगे चाय हल्की है, चाय मीठी है, हल्की है। हल्की है मतलब, हल्की मतलब क्या? उसका वेट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम, उसमें उसके शुगर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। चाय मीठी है, चाय हल्की है। चाय मीठी है मतलब चाय के अंदर चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है, चाय के अंदर चीनी की क्वांटिटी कम है मतलब हल्की है। तो कहने का मतलब यही हो गया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अमाउंट कम है डाइल्यूट, अमाउंट ज़्यादा है कंसंट्रेटेड। तो ये एक कौन सा मेथड हो गया? क्वालिटेटिव मेथड हो गया, जहां पर हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं, अच्छी है खराब है, कितनी अच्छी है ये नहीं बता रहे हैं, कोई भी चीज कितनी अच्छी ये नहीं बता रहे, सिर्फ इतना बता रहे अच्छी है। तो जब हम ये सिर्फ बताएं कि वो डाइल्यूट है तो मतलब क्वांटिटी कम है, जब हम ये बोलें कंसंट्रेटेड है क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। बस इतना समझना है। ठीक, अब क्वांटिटेटिव मेथड को निकालने के बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं और बहुत सारी टेक्निक में जैसे आता है मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कि 100 ml या 100 ग्राम में आप जब सोल्यूट की क्वांटिटी को पता करते हो तो उसे हम परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। अंडर 100 निकालना, आप कितने भी मार्क्स पर 1800 में 1200 नंबर पाए हो और परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, 100 में 60 नंबर पाए हो, परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसका मतलब हमको अंडर 100 चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। तो उसी तरीके से परसेंटेज कंसंट्रेशन 100 ml सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो जब आप किसी भी सोल्यूशन के 100 ml या 100 ग्राम में कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करोगे तो हम उसे बोलेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अगला कंसंट्रेशन आपका आता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन तब यूज करते हैं जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है तब हम किसका यूज करते हैं? पीपीएम का, पार्ट पर मिलियन में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है बेटा? मोल फ्रैक्शन आता है। ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। मोल फ्रैक्शन आता है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बाद क्या आएगा? मोलैरिटी आती है, मोलैरिटी आती है। फिर कौन आती है? मोलालिटी आती है, मोलालिटी, है ना। फिर क्या आता है आप बताओ? यहां पे लिख रहा हूं मैं, नॉर्मेलिटी आती है,
नॉर्मेलिटी होती है, और इसी से लगी हुई एक कौन होती है, फॉर्मेलिटी होती है। तो ये सारे कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करते के क्वांटिटेटिव मेथड हैं, और ऊपर वाले क्वालिटेटिव मेथड हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 टाइप का, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास और क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरीके से ये क्वांटिटेटिव मेथड निकालने के मेथड हैं, और ये क्वालिटेटिव मेथड निकालने के मेथड हैं। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के 2 यूनिट्स हो गई, एक कौन सी, क्वालिटेटिव मेथड, और एक कौन सा, क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, ये इतना जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप आपको मेरा जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का समझ में आया होगा, कंसंट्रेशन क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे निकालें, कैसे मास परसेंट कैलकुलेट होगा, कैसे वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट होगा, कैसे मास वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर पीपीएम कैसे निकालेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 हम लोग एक एक को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।